हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में। उपचुनाव के नतीजे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी की काफी टेंशन बढ़ गई है और गठबंधन की राह पर फिर लौटने की तैयारी में हो सकता है मायावती जी आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। 9 में से 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन इतना खराब रहा जिनकी जमानत भी जब्त हो गई है। अब सवाल यहां पर लगातार उठ रहे हैं, क्या इन नतीजों के बाद मायावती एक बार फिर से गठबंधन की ओर जा सकती हैं? और उपचुनाव के नतीजे ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी में टेंशन बढ़ा दिया है। गठबंधन की राह पर क्या फिर लौटेंगी मायावती, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को ही लगा है। सूबे की 9 सीटों में 6 सीटों पर बसपा प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा वोट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने हासिल की और उम्मीदवार वोट अपने आकर्षित किया। इसके बाद ही चुनाव में मिल रहे करारी हार और खिसकते दलित जन आधार ने बहुजन समाज पार्टी के सियासी टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मायावती जल्द ही कुछ अहम फैसला ले सकती हैं, जिसमें गठबंधन में बड़े बड़े फेरबदल और गठबंधन की राह पर लौटने का भी फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों में 6 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर आरएलडी और 2 सीट पर समाजवादी सीट जेदे और सपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट का फायदा मिला। बसपा एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही और 2022 के बराबर वोट भी नहीं पा सकी। कुंदर की सीट में जो दोस्तों 1099 वोट और मीरापुर सीट पर 3248 वोट और सीसामऊ सीट पर मात्र 1400 वोट बसपा को मिले। यही नहीं, गाजियाबाद में भी बहुजन समाज पार्टी को 10,000 वोट पर ही सिमट गई और खैर कटेरी और सीट पर बसपा की जगह सपा ने ले ली है और इस बार बसपा की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। बसपा का इस तरह का सियासी हस्र मीरापुर के कुंदरकी और सीसामऊ सीटों पर भी कभी नहीं हो रहा। कुंदरकी सीट में बसपा के 2 बार जीत चुकी है तो मीरापुर सीट पर भी उसने विधायक रहे हैं। सीसामऊ सीट पर इतना कम वोट बसपा को नहीं मिला और उपचुनाव के नतीजे से यह बात भी साफ हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना जो दोस्तों कोर एड बैंक जाटो समुदाय भी मायावती के पकड़ से बाहर निकल रहा है और नए सियासी का विकल्प तलाश रहा है। वही वजह है कि उपचुनाव में हार के बसपा प्रमुख मायावती जी के चिंता काफी डाल दिया गया है। और आपको बता दूं, मायावती ने भले ही उपचुनाव में न लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अपने कोऑर्डिनेटरों से जो दोस्तों फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बसपा प्रमुख ने उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट मांगी है और उत्तर प्रदेश से बाहर काम देख रहे सभी कोऑर्डिनेटरों को भी बुधवार को बैठक जुलाई गए। इसके अलावा जो यूपी के बसपा के संगठन को जिम्मा दिया गया है और जो दोस्तों सभी 56 प्रमुख कोऑर्डिनेटरों को और उसके साथ काम देख पार्टी नेताओं को भी मीटिंग संभावित करने का माना जा रहा है और कई प्रमुख कोऑर्डिनेटरों